नमस्कार, जीके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बात अमेरिका की होगी क्योंकि अमेरिका में अब जो बाइडेन राष्ट्रपति बन चुके हैं, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बधाई जो बाइडेन को दी गई है राष्ट्रपति बनने पर, और ताजा जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि संबोधित भी किया है जनता को, अमेरिकी जनता को संबोधित भी बाइडेन ने किया है। लेकिन भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बन गई हैं अमेरिका के अंदर, और ये अमेरिका के लोगों की बड़ी जीत है जो बाइडेन की तरफ से कहा गया है संबोधन के दौरान, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो बाइडेन अब अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। इसी के साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बन गई हैं क्योंकि इतिहास में अभी दर्ज हुआ। दो तस्वीरें आप देखिएगा, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि दो तस्वीरों में आप जश्न का माहौल देख रहे हैं। न्यूयॉर्क में जश्न का माहौल है, वाशिंगटन के अंदर जश्न का माहौल है क्योंकि कमला हैरिस का जब हम जिक्र करते हैं तो भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस उपराष्ट्रपति इस वक्त बन गई हैं क्योंकि बढ़त पहले से ही बाइडेन को मिल रही थी। बाइडेन का राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा था और वही हुआ जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। जो बाइडेन की तरफ से और कमला हैरिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आप सुन लीजिए। People of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on presidential ticket in the history of the nation. 74 million. What I must admit has surprised me. Tonight, we're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith in tomorrow. Bring a better day. Congressman John Lewis, before his passing, wrote, "Democracy is not a state, it is an act." And what he meant was that America's democracy is not guaranteed. It is only as strong as our willingness to fight for it. To guard it and never take it for granted. And protecting our democracy takes struggle, it takes sacrifice, but there is joy in it, and there is progress. Because we, the people, have the power to build a better future. तो भविष्यवाणी की जा रही थी कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, और जीके 24/7 न्यूज ने भी ये भविष्यवाणी की थी जब टैरो कार्ड के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़ी थी राखी, वो बताने की कोशिश कर रही थी कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले। हिंदुस्तान और अमेरिका के रिलेशंस, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस और डिफेंस में किसी प्रकार का कोई तब्दीली नहीं होने वाली। जहाँ तक ट्रेड का ताल्लुक है और H-1B वीज़ा है, उसमें डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन जो डेमोक्रेट्स हैं दो चीज़ों के ऊपर हिंदुस्तान को नीडल करेंगे, एक मेजॉरिटेरिज्म के ऊपर और दूसरा ह्यूमन राइट्स के ऊपर। प्रेसिडेंट बाइडेन के व्यूज़ क्या हैं इंडो पैसिफिक के ऊपर और चाइना के ऊपर, इसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। अगर इसमें कोई मेजर शिफ्ट हुआ तो इसके लिए, इसकी वजह से हिंदुस्तान के ऊपर काफ़ी इम्प्लीकेशंस होंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप के टेन्योर के दौरान दुनिया अमेरिका को नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के तौर पे देखना शुरू हो गई थी। अमेरिका में वर्टिकल पोलराइजेशन हो गई थी एंड एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से अलग हो रही थी। बाइडेन ने इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले कहा है कि मैं अमेरिका को यूनिफाई करूंगा, जो अमेरिका में डिवाइड है उसको दूर करूंगा, एंड ही विल वर्क फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका and not for his party. This is a very mature statement and good for America. तो ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि अगर बाइडेन की बात करें तो बाइडेन अब राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन